हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय मुब्या है। आज हम 12th के मैथ्स के तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12th चैप्टर का नाम है आव्यूह। जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स। ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। तो चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह एक ऐसे आयताकार संरचना होती है जिसमें संख्याओं को पंक्ति जिसे इंग्लिश में कहते हैं रो, तथा कॉलम को हम हिंदी में तो स्तंभ कहते हैं, लेकिन यहाँ हम कॉलम ही पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। जिसमें पंक्ति और कॉलम को रखा जाता है, उसे आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को चिन्ह ये या ऐसे व्यक्त करते हैं। आइए तो इसका हम आव्यूह का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आव्यूह का एग्जाम्पल क्या है? जैसे ये बराबर मान लो, इसमें संख्या 1 2 3 4 5, इसको 2 बाई इस ऐसा ले लें। तो इसमें हम रो किसको कहेंगे? ये जो ये है, इसको तो हम रो कहेंगे। रो को हम R1 और R2 कहेंगे। ये तो रो होगा, लेकिन जो ये वाला होगा, ये होगा कॉलम C1 अर्थात C2। तो आपको समझ में आया होगा। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 4 5 6 7 8 9। इसमें आप बताएंगे आपके कितने कॉलम और कितने रो है। तो रो के अंश वाले ये R1, रो 1, रो 2 और रो 3। अब इसके अंतर्गत ये C1 और C2। तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह का उदाहरण। तो आइए आव्यूह के अंतर्गत एक और मतलब उसके आगे वाला भाग पढ़ते हैं हम, जिसे कोटि कहते हैं। कोटि को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। तो इसका सूत्र क्या है कोटि ज्ञात करने का? कोटि बराबरी पे R इंटू सी। और हमेशा आव्यूह में पहले रो को ही अपन बोलेंगे और गिनेंगे। तो ऑर्डर कोटि बराबर R कि कोई उदाहरण है, जैसे ये 1 2 3 4 का है। कितने इसमें कितने 2 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे लिख दो 2 रो इंटू 2 कॉलम। तो ऑर्डर कितना आ गया 4। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बताता है? आव्यूह के अंतर जितने भी अवयव उपस्थित हो उनकी कुल संख्या कौन बताता है? ऑर्डर यानी कि कोटि। अब तो कुछ उदाहरण हम और जान लेते हैं कि इसमें कितने रो है कितने कॉलम है। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला वाला 4 5 9 7, इसमें कितने रो और कितने कॉलम होंगे? 1 2, ये तो 2 रो हो गए, R1 R2 C1 C2 R1 R2। ये ऐसे दूसरी प्रकार का है 6 3 9 6 9 9 3 5 4 6 7 2 1 0 9। तो अब इसमें आप बताइए कितने रो और कितने कॉलम होंगे। तो रो 1 2 3 तो इसमें रो हो गए, और कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 कॉलम हो गए। तो कितने का हो गया आव्यूह? 3 बाई 4 का। तो आइए अब हम आगे पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। आव्यूह का प्रकार क्या? आव्यूह के प्रकार
जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें पहले वाला क्या आएगा, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पहले वाला क्या, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, रॉ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, अर्थात ऐसा अवयव जिसमें केवल एक रो हो, जिसमें केवल एक रो हो। रो यानी रो का अर्थ होता है पंक्ति। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा जिसमें केवल एक रो हो। तो एक रो का क्या, 1 2 3 मान लो। तो ये कितने रो हो गई, एक। कितनी रो है, एक, जिसमें एक रो हो, अर्थात कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक हो। अब इसका दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार है इसका कॉलम आव्यूह। कॉलम आव्यूह को इंग्लिश में हम कहते हैं, इसको कॉलम ही कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जिसमें केवल एक कॉलम हो। इसमें पंक्ति आव्यूह में क्या था कि जिसमें केवल एक रो हो, तो कॉलम आव्यूह में क्या कि इसमें भी केवल एक रो हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा 1 2 3। अब देखिए इसमें कॉलम तो एक है, रो 3 है, तो रो से हमें इसमें कुछ मतलब नहीं, इसमें सिर्फ एक रो होना चाहिए। आइए इसका अगला प्रकार पढ़ते हैं, नंबर 3, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह को हम इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, जिसमें अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या अर्थात पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा मतलब पंक्ति की संख्या, पंक्ति क्या 1 2 3 4, ये पंक्ति हो गई। पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, यानी कि इसमें डाल दो फिर। तो ये क्या हो गई, पंक्ति की संख्या कितनी है 2, कॉलम की संख्या कितनी है 4। तो क्या कहता है इसमें क्षैतिज आव्यूह में, यानी ओरिजोनटल मैट्रिक्स है। इसके अंतर्गत क्या कि जिसमें पंक्ति आव्यूह की संख्या कॉलम आव्यूह की संख्या से कम हो। तो यह पंक्ति आव्यूह कितनी है 2 और कॉलम आव्यूह कितने 4, तो इसकी कितनी संख्या कम है ना, यहाँ पे कॉलम आव्यूह की संख्या ज़्यादा है। तो आइए इसका अगला प्रकार पढ़ते हैं, क्षैतिज के बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं वेरिटेंकल आव्यूह, वेरिटेंकल मैट्रिक्स। इसमें क्या ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो। उसमें क्या था, पंक्ति आव्यूह की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। इसमें क्या है, कॉलम आव्यूह की संख्या पंक्ति आव्यूह की संख्या से कम हो, अर्थात जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर का जो क्षैतिज आव्यूह है उसका उल्टा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 में, जिसमें पंक्तियों की संख्या किससे ज़्यादा हो, रो से। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3 है और इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो। इसमें क्या होगा, पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी और इसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम आव्यूह की संख्या से अधिक होगी। तो ये हमारे 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हुए।
और भी इसके आगे के हैं तो वो हम अभी पढ़ते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 4 प्रकार। अब अगला हमारा है 5वां प्रकार, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो, लगभग समान, लगभग क्या मतलब पूरी समान हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति अर्थात जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए 2 4 5 6। इसमें कितने पंक्ति है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 गुणित 2, ये 2 बाय 2 का हो गया। अगला देखिए 0 1 3 5 6 7 8 9 2। तो इसमें कितने 3 रो है और 3 कॉलम है, अर्थात ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो। आइए अगला 6ठे प्रकार का अवयव पढ़ते हैं। 6ठे प्रकार का अवयव क्या है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका क्या, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण एक हो, जिसके सभी मुख्य विकर्ण एक हो और बाकी सब शेष शून्य हो। जिसके मुख्य विकर्ण एक हो और बाकी के अवयव शून्य हो। तो मुख्य विकर्ण क्या, जैसे ये कुछ है, ये एक प्रकार का अपना टाइप है 2 4 5 2। तो ये जो वाली संख्या है ऐसी वाली, इसको हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। तो इसमें क्या है कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण एक हो और बाकी सब शून्य हो। तो आइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मुख्य विकर्ण यहाँ पे 1 0 0 1, ये 2 बाय 2 का हो गया। जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 बाई 3 का हो गया। तो इसमें क्या कि मुख्य विकर्ण तो एक हो, बाकी सब शेष शून्य हो। इसमें भी मुख्य विकर्ण एक है, बाकी सब शेष शून्य है। तो तत्समक अवयव भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगला अवयव हम पढ़ते हैं 7वें नंबर का, विकर्ण अवयव। नंबर 7, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी शेष शून्य हो। जिसमें मुख्य विकर्णों को छोड़कर शेष शून्य हो। तो मुख्य विकर्ण क्या, अभी पढ़ा थे हमने, इसमें मुख्य विकर्णों को छोड़कर शेष सभी शून्य हो। तो एग्जाम्पल, मुख्य विकर्ण मान लो, मुख्य विकर्णों को छोड़कर शेष सभी शून्य। तो यहाँ पे अपन 2 मान ले, ये मुख्य विकर्ण, ये 2 बाय 2 का, इसमें मुख्य विकर्णों को छोड़कर शेष सभी शून्य हो। अगला टाइप पढ़ लो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो ये क्या हो गया, अपना मुख्य विकर्ण है। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण अवयवों को छेड़कर सभी शून्य हो। तो आप कहेंगे कि ये तो लगभग सेम इसके ही जैसा है। तो इसके जैसा कैसे हुआ, ये जैसे इसमें तो तत्समक अवयव में मुख्य विकर्ण को जो विकर्ण है वो एक आएगा। इसमें संख्या बदल भी सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 1 2 3 भी हो सकता है, ऐसा होता है। इसमें 1 2 3 भी बदल सकते हैं इसमें, पर 1 2 मतलब मुख्य विकर्णों को छोड़कर सभी शून्य हो। आइए हम अगला 8वें नंबर का प्रकार पढ़ते हैं। तो ये हमारे 7 हो गए। 8वां प्रकार, 8वां है अदिश अवयव।
अदिश अवयव को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण सभी अवयव समान हो। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। यह भी कुछ तत्सम अवयव के समान ही है। तो इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या हुई इसकी परिभाषा? ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण समान हो और शेष सभी शून्य हो। तो मुख्य विकर्ण तो अपन अभी पढ़े थे, ये 2 3 4 2, ये समान होना चाहिए, बाकी ये दोनों शून्य होना चाहिए। तो देखिए यही वाला उदाहरण ले लेते हैं। 2 0 0 2, तो जिसमें मुख्य विकर्ण तो समान हो लेकिन शेष शून्य हो। अगला 3 0 3 0 0 3, यहाँ आएगा 3, ये 0 0 0 3। तो इसमें क्या कि मुख्य विकर्ण तो समान होना चाहिए लेकिन बाकी सबसे शून्य हो। इसका आगे वाला हमने अभी जस्ट पढ़ा था विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव में कहा था कि यहाँ पे 1 2, यहाँ पे जो विकर्ण की संख्या तो असमान होती, बाकी सबसे शून्य होगा। लेकिन जिसमें मुख्य विकर्ण समान हो और तत्समक अवयव में क्या है कि मुख्य विकर्ण सिर्फ 1 होगा, बाकी सबसे शून्य होगा। ये दोनों तीनों मतलब कंफ्यूजन वाले, तो आपको इसको ठीक से पढ़ना होगा। अगला है शून्य अवयव, 9वें प्रकार का 9 शून्य अवयव। शून्य अवयव जिसे हम जीरो मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स जिसे शून्य अवयव को क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें सारे अवयव शून्य हो, तो ऐसा अवयव बना लो। ये एग्जाम्पल ऐसा अवयव जिसमें सारे अवयव शून्य हो। ये 2/2 का हो गया, 2/2। ये 2/3 का हो गया जिसमें सारे अवयव शून्य हो। ऐसा अवयव जिसमें सारे अवयव शून्य हो। अगला नंबर 10 का है ऊपरी त्रिभुजी अवयव। क्या है उसका? नंबर 10 ऊपरी त्रिभुजी अवयव, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऊपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सारे अवयव शून्य हो। आपको मुख्य विकर्ण तो लगभग अपन ने 3-4 में आगे पढ़ रहे, इसके आगे वाले टॉपिक में चारों टॉपिक में अपन ने पढ़ा था। आपको मुख्य विकर्ण वाला तो जो कंफ्यूजन था वो तो दूर हो गया। तो अब इस ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सारे शून्य हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल तो मुख्य विकर्ण मान लो 1, ये 2, ये 3 4, ये 3/3 का बनाते हैं। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, ये उदाहरण थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सारे अवयव शून्य हो। तो मुख्य विकर्ण के नीचे सारे अवयव शून्य हो, तो इसे क्या कहेंगे हम? अब इसमें एक ऊपरी, इसका नाम क्या है? ऊपरी त्रिभुजी, मतलब कि इसमें यहाँ से एक ऐसा त्रिभुज बनेगा। मतलब मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो और इसमें ऊपरी त्रिभुज मतलब कि ऊपर भुजा उसकी ऊपर हो, तो इसमें ऐसा चित्र बनेगा। अगला है इसके ही जैसा है वो सेम 11। क्या है वो? निम्न त्रिभुजी। चौक खत्म हो गई। हाँ, निम्न त्रिभुजी निम्न त्रिभुजी
अवयव, जिसे हम कहते हैं लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सारे अवयव शून्य हो। इसमें क्या था, ऊपरी त्रिभुज में एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो। तो इसमें निम्न वाले त्रिभुज में क्या होगा कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सारे अवयव शून्य हो। तो आइए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण कैसे बनेगा, जैसे 1 2 3 5, ये अपन मुख्य विकर्ण ये अपना मुख्य विकर्ण है। इसके ऊपर के सारे अवयव शून्य। मुख्य विकर्ण के क्या कह रही है इसकी परिभाषा कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य हो। तो इसमें इसका नाम क्या है फिर, निम्न त्रिभुजी। निम्न यानी कि नीचे की ओर, इसकी भुजा नीचे की ओर होगी। तो इसमें इससे त्रिभुज बना दीजिए। तो आपको ये 11 प्रकार के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब कि अवयवों के प्रकार आपको समझ में आए होंगे। तो ये जैसे नाम तो, लेकिन इनको ज्ञात मतलब इनके नाम याद रखने की एक ट्रिक है, आइए वो हम पढ़ते हैं। जैसे गांव में किसी का नाम पंकज रहता तो उसे गांव में कहते हैं ना अब जैसे आपका नरेगा बहुत सारे का नाम विशाल होता है, विश्व कहते हैं। ऐसा एक बच्चा है उसका नाम है पंकज, तो उसको क्या कहते हैं, पक्कू। उसको क्या कहते हैं, पक्कू। तो उसकी ट्रिक का नाम क्या है, पक्कू बिटवा सुन। क्या कहते हैं, पक्कू यानी कि पंकज, बिटवा यानी कि बेटा, सुन, पंकज बेटा सुन। तो उसको क्या कहते हैं गांव की भाषा में, पक्कू बिटवा सुन। गांव नहीं, घर की भाषा में कि पक्कू बिटवा सुन। तो यहाँ से क्या, पीस लिख दो, के लिख दो, के यू वी टी वी ए एस यू एन। चलो हम और बाकी के इधर कर लेंगे, पप्पू बेटवा एस यू एन। अब इनका ज्ञात करने की कैसी ट्रिक है, देखिए, पी से पंक्ति अवयव, के से कॉलम अवयव, थोड़ा बहुत तो आपको भी याद होगा। फिर इससे अपना क्या आ जाएगा, क्षैतिज अवयव के से। अगला है व्यू, क्षैतिज का उल्टा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर अवयव, दराव्यू। फिर वी से अपना क्या आएगा, वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर, इसका आएगा वर्ग अवयव। टी से तत्समक अवयव, फिर वी से विकर्ण अवयव, और इस एस से आ जाएगा अपना विकर्ण अवयव। फिर को विटवा, यहाँ पे ए आएगा, तो ए से आ जाएगा अदिश अवयव। क्या आ जाएगा, पी से पंक्ति अवयव, के से कालम अवयव, इसके से क्षैतिज अवयव, यू से ऊर्ध्वाधर अवयव, वी से वर्ग अवयव, टी से तत्समक, वी से विकर्ण, ए से अदिश अवयव, एस से आ जाएगा अपना शून्य अवयव, और यू से आ जाएगा यू से ऊपरी अवयव, ऊपरी त्रिभुजी अवयव, और इससे आ जाएगा निम्न त्रिभुजी अवयव। तो आइए इसका एक बार और के पक्कू विटवासुन, पी से पंक्ति अवयव, के से कॉलम अवयव, इस के से क्षैतिज अवयव, ये वी से वर्ग अवयव, टी से तत्समक अवयव, वी से विकर्ण, के से अदिश, एस से शून्य, यू से ऊपरी त्रिभुजी, और इससे ये मतलब जैसे अपन वो तो याद तो कर लेंगे, लेकिन उससे बहुत चांस जैसे अगर भूल जाए, इसी के लिए ये ट्रिक ऐसी है कि इससे अपन भूल ही नहीं सकते। क्या है कि पप्पू विटवा सुन। आई होप सो यू आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।